नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे फ्रीबीज के ऊपर। राजनीति में बहुत सारे दल अब देश के लोगों को चुनाव के वक्त फ्री में बहुत सारी चीज़ें देने के वायदे करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी याचिकाएं दर्ज हुई, तो अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, साथ ही सुझाव दिया कि एक कमेटी बननी चाहिए जिस पर यह विचार किया जाए कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है, जिसको रेवड़ी कल्चर के तौर पर भी कहा जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा राज्यों के ऊपर बोझ पड़ रहा है और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। जन कल्याणकारी योजना और फ्रीबीज में फ़र्क भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं देश में लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुफ्त में बांटने की बात की जाती है, चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए, उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर एक जो है कमेटी बने और विचार करे, इसका फ़र्क अंदर करे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की राजनीति में है। प्रधानमंत्री से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये मुद्दा अब बहुत गर्म हो चुका है। इसी पे आज बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि इसमें अब तक क्या हुआ है। चुनावों के दौरान मुफ्त के वायदों पर रोक कैसे लगाई जाए, इसे लेकर बात आगे बढ़ती दिख रही है। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्री के चुनावी वादों पर सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी रेवड़ियां बांटना नुकसानदायक है। भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। वायदा करते समय राजनीतिक दल ये नहीं सोचते कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त के चुनावी वायदे और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में फर्क है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर कमेटी बनाने पर विचार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। हमने अपनी तरफ से 7 मेंबर्स की कमेटी प्रपोज किया है। हमने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन उसको हेड कर रहे हों, उसमें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, उसमें लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, उसमें सीएजी के चेयरमैन हो, इसके अलावा आपके आरबीआई के गवर्नर हो, इस तरीके नीति आयोग का चेयरमैन हो। 7 सदस्यीय एक टीम बने और वो प्रपोज करे कि भाई क्या करना है। 1 हफ्ते के अंदर अपना सजेशन दे दे कि कैसे मुफ्तखोरी को रोका जाए, कैसे राज्यों के ऊपर जो कर्जा है, जो बढ़ रहा है, वो कर्जा कम किया जाए। देश में रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए नुकसानदायक है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। प्रधानमंत्री रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। इधर आम आदमी पार्टी भी फ्री के चुनावी वायदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आपने फ्री के वायदों को राजनीतिक दलों का संवैधानिक अधिकार बताया है। आपके मुताबिक जरूरतमंदों की सुविधा को मुफ्तखोरी कहना गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री के वायदों को लेकर देश में जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान वोट के लिए मुफ्त के वायदे करती हैं। इसमें फ्री बिजली, पानी से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्कूटी बांटने जैसे वायदे शामिल होते हैं। चुनावी रेवड़ियां राजनीतिक पार्टियां ही बांटती हैं, तो क्या वो रेवड़ी कल्चर पर खुद लगाम लगा पाएंगी? कल्याणकारी योजना और फ्री योजना को परिभाषित करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये मामला इसमें उलझ सकता है और लंबा भी खींचेगा। चुनाव आयोग अपने आप को इस मामले से दूर भी क्यों रखना चाह रहा है, ये भी एक सवाल है। फ्री की सौगातों से राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। ऐसे में क्या वोट बटोरने के लिए
पूरे राज्य को आर्थिक संकट की तरफ धकेलना सही है? क्या कानून बनाकर रेवड़ी कल्चर को रोका जा सकता है या फिर इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा? तो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या बिजली फ्री में देना मुफ्तखोरी है, पानी फ्री में देना मुफ्तखोरी है, स्कूटी बांटना है, मुफ्त में राशन देना है, किसान सम्मान निधि है, फ्री और जन कल्याणकारी स्कीम्स के बीच में फ़र्क कैसे होगा? एक महत्वपूर्ण सवाल ये हुआ कि फ्री भी है क्या, उसको कैसे डिफाइन किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जन कल्याणकारी योजना क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए। बहुत बड़ा देश है और आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जाती है, क्या उसको मैं फ्री भी मान लूँ? तीसरा सवाल जो केजरीवाल जी ने उठाया कि इस पर एक रेफरेंडम कराया जाए, तो वो रेफरेंडम किस बात के लिए और कैसे होगा? क्योंकि हर दिन एक नई फ्रीबी का ऐलान होता है। अब वो जब तक फ्रीबी की परिभाषा नहीं तय होगी तब तक रेफरेंडम कैसे होगा? तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस पर भी जो सबसे बड़ी बात है कि इन सारी योजनाओं का पैसा कहाँ से आएगा और उसका बोझ कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जानना जरूरी है। तो हमारे साथ आज जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी हैं, और दो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी जो बीबीसी हिंदी के लंदन में लंबे समय तक संपादक रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं जो अमर उजाला के सलाहकार संपादक भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशेष अनुरोध सबसे करूंगा कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो कृपया दूसरे व्यक्ति उसके सुने और छोटे छोटे जवाब दें, बहुत लंबा चुनावी भाषण न दें। गोपाल अग्रवाल जी और प्रियंका कक्कड़ जी, क्या ये जो स्कीम्स चल रही हैं, जब इस बात की चर्चा होती है, जो इस वक्त मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए क्योंकि राज्यों पे बहुत बोझ पड़ रहा है और उसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि मतलब वो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे दिया जाएगा। तमाम राज्यों की अगर आप डेट टू जीडीपी देखिए तो वो बहुत ऊपर चली गई है, 50-60% तक जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा 20% की लिमिट से बहुत ऊपर है। तो जब ये प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना चाहिए, तो उस समय जो बीजेपी की सरकारों ने अब तक किया है, क्या उसमें कोई फ़र्क है क्या? अभी ताज़ा खबर निकल के आ रही है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की योजना पर विचार कर रही है। अभी खबर सच्चाई आप लोग बताइएगा मुझे, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये क्या है, फ्री भी जन कल्याणकारी में आप फ़र्क कैसे कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि फ्री भी बंद कर दो, जन कल्याणकारी चलने दो? देखिए नीरज जी, पहली बात यह है कि भाजपा कर रही है, भाजपा के प्रदेश कर रहे हैं या अपोजिशन के प्रदेश कर रहे हैं, वह दोनों ही अगर फ्रीबीज के जो दायरे में आते हैं तो वह गलत है। ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी कि भाजपा वाले कर रहे हैं अगर प्रदेश तो वो ठीक है और दूसरे अपोजिशन के कर रहे हैं तो वो नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरा बात जो आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठाया कि फ्रीबीज को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि सरकार का एक सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी है। हमारे संविधान ने कहा है कि सरकारों का यह ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो देश में अलग अलग जो स्थिति है, इकोनॉमिकली कंडीशंस हैं, उनको अपलिफ्टमेंट, उनको एम्पावरमेंट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने सरकारों को दी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रीबीज और दूसरी जो जन कल्याणकारी योजनाओं में संविधान के अनुसार जो हमें आज्ञा दी गई है संविधान ने, उसमें फ़र्क कैसे करें। तो यह बात सब अंडरलाइन करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीबीज का मतलब जनरली ये होता है मुफ्त में देना, एक नॉर्मल टर्म में हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यह है कि बजट की प्रावधान, बजट की स्थिति को देखते हुए आप कैसे अपने रिसोर्स एलोकेशन को करते हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा यह विषय है कि जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर आपने बजट के डेफिसिट को, डेट को, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, उसका देखते या केंद्र के हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप बजट को एलोकेट करते हैं वेरियस सेक्शंस में, तो आप गरीब क्षेत्र के लोगों को, गरीब लोअर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप देते हैं तो वह एक आपका फर्ज है सरकारों का। लेकिन जब आप डेट लेके, जैसे पंजाब का एग्जांपल ले लें, 3 लाख करोड़ का ऑलरेडी डेट है और फिर आप कह रहे हो कि हम बिजली फ्री देंगे।
वहां पे बिजली के फ्री देने के कारण जिस तरह से किसानों के जो जल का जो आपूर्ति में प्रॉब्लम समस्याएं आई है, उन चीजों को ध्यान में नहीं रख रहे। आप और उधार लेंगे, कहां से ले रहे हैं पैसा, इसके बारे में कोई आपके बजट में या कोई विजन नहीं है, और आप कह रहे हो कि हम फ्री बिजली देंगे। या दिल्ली का मॉडल ले लें, जहां पे आपने रेगुलेटरी एसेट क्रिएट कर करके फ्री में बिजली बांटनी शुरू कर दी। ना कंपनियों को सरकार पे कर रही है उन पैसों का, ना वो जनता से ले रहे, और रेगुलेटरी एसेट वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में इकट्ठी करते जा रहे हैं। वो फ्यूचर में आप उसको चाहे जैसे ऑयल बॉन्ड थे उस तरह का। तो यह जो फर्क है, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिबेट होगा तो ये चीजें सामने आएगी। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट में इस चीज को सामने लाना चाहिए कि रेवड़ी, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं में एक फर्क है। स्टेट्स के बजट के साइज और उसके रेवेन्यू के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट और